Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु के इंट्रोस्पेक्शन के बारे में और 48 साल की एज के बाद केतु कैसे अपनी चीज़ों का आत्म निरीक्षण करता है, कैसे वो अपने आप को जान पाता है। और बर्थ चार्ट में जो अलग अलग प्लेसमेंट होती है केतु की, जैसे फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, तो वहाँ 48 की एज के बाद केतु किन चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिनकी एज 48 साल के आसपास है या जो 48 को क्रॉस कर चुके हैं, वो ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और इसमें जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं और कुछ चीज़ें नेगेटिव होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि केतु की प्लेसमेंट जिस हाउस में है वहाँ की सारी चीज़ें आपको बाद में छोड़नी पड़ेंगी या छूट जाएंगी। जैसे बोला जाता है केतु सेपरेशन, डिटैचमेंट, डाइवोर्स का कारक है, और जिस हाउस में केतु की प्लेसमेंट है पहले वो सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो, बाद में वहाँ से सेपरेशन होता है। तो ये सुना जाता है, बोला जाता है, समझा जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। केतु जिस हाउस में प्लेस्ड होता है उस हाउस की चीज़ों को आप इनिशियल स्टेज में समझ नहीं पाते। आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, आप उसका एक्सपीरियंस लेते हैं, लेकिन 48 की एज के बाद आपको समझ में आता है कि वो पर्टिकुलर हाउस जहाँ पर केतु बैठा हुआ है वहाँ से आपको कितना बेनिफिट होगा या कितना बेनिफिट नहीं होगा, यानी लॉस होगा कि फ़ायदा होगा, ये 48 की एज के बाद आप समझ पाते हैं। और इसको अगर दूसरे अंदाज में अगर आप समझें तो 48 की एज के बाद केतु देखना स्टार्ट करता है। केतु को दिखाई देता है कि जिस हाउस में केतु की प्लेसमेंट है एक्चुअल में वहाँ की चीज़ें कैसे काम कर रही हैं और कैसे काम नहीं कर रही हैं। जैसे कुंडली के फर्स्ट हाउस में मान लेते हैं केतु, और आपकी एज 48 को क्रॉस कर चुकी है या 48 के आसपास आप आ चुके हैं, तो फर्स्ट हाउस का संबंध आपकी से है, आपके पहचान से है, आपकी वाइटलिटी से है, और जो भी आपका फेम है, जो भी आपका ऑरा है, उससे आपका फर्स्ट हाउस देखा जाता है। अब केतु अगर फर्स्ट हाउस में है तो हो सकता है कि इनिशियल स्टेज में आप बहुत मेहनत करें, बहुत कोशिश करें कि जिससे आपको आपकी पहचान मिले, या आप कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं जिससे आपकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आप इनिशियल स्टेज में करते हैं कि जिससे आपके नाम को एक पहचान मिल पाए, आपके लगन को एक पहचान मिल पाए, चाहे वो हेल्थ के थ्रू हो, चाहे वो फेम के थ्रू हो, चाहे वो पैसे के थ्रू हो। ये शुरुआती लाइफ में आप इन सब चीज़ों की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज केतु का संबंध ऑब्जर्वेशन से है। केतु चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। लेकिन एक्चुअल में फर्स्ट हाउस की चीज़ें कितनी हो रही हैं या कितनी नहीं होंगी, या कितना हमें मिलेगा, कितना हमें नहीं मिलेगा, या हमने जो मेहनत की है उसका कुछ रिवॉर्ड हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये आप 48 की एज के बाद समझ पाते हैं। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जहाँ पर उसकी प्लेसमेंट होती है आपके बर्थ चार्ट में, अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वीक हो जाता है, अगर वो अपने रेट्रोगेशन में चला जाता है, अगर वो अपने कंबशन में चला जाता है, या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है चार्ट में, तो केतु यहाँ पर आपको काफ़ी परेशानी, काफ़ी लॉस, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करवाता है। लेकिन फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी जगह प्लेस्ड है और आप शुरुआती जीवन में स्ट्रगल कर रहे थे, आपको लग रहा था कि यार नहीं मिल पा रही चीज़ें, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा, ना तो मुझे पहचान मिली, ना मुझे नाम मिला, लेकिन 48 की एज के बाद आप देखना शुरू करते हैं, आपका विजन जो है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है, और केतु वहाँ पर आपको दिखाना शुरू करता है कि देखो, आप अगर इन चीज़ों को करते तो यहाँ से आपको रास्ता मिल जाता और उसके थ्रू आपको आपकी पहचान मिल पाती। और कई बार ऐसा भी होता है कि 48 की एज के बाद हम ये जान पाते हैं कि यार जहाँ पर हम कोशिश कर रहे थे ये करना बेकार था। ये जो नॉलेज है आपको 48 की एज के बाद ही मिलती है। मतलब फर्स्ट हाउस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी होंगी, बुरी होंगी, आप उन चीज़ों को कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये आपको 48 की एज के बाद पता चलता है। और चीज़ें पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड डिसाइड करता है। अब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो आपको 48 की एज के बाद फर्स्ट हाउस से संबंधित चीज़ें मिल पाती हैं, यानी नाम, फेम और पहचान। तो वहाँ आप समझ पाते हैं कि यार मेरी गलती क्या थी, मैंने ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैंने फोकस नहीं किया, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे करनी चाहिए थी। ये 48 की एज के बाद आपको केतु विज़न देता है, यानी अपनी दृष्टि देता है, समझने की दृष्टि देता है।
सेम इसी तरीके से केतु की प्लेसमेंट मान लेते हैं कि 4th हाउस में है। अब 4th हाउस का संबंध आपके पेरेंट्स से है, 4th हाउस का संबंध आपके होमलैंड से है, 4th हाउस का संबंध आपकी प्रॉस्पेरिटी से है, आपके सुख से है, आपके पेरेंट्स से, मदर फादर से है, और जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं उनका संबंध भी 4th हाउस से है। 4th हाउस का संबंध आपकी अर्ली एजुकेशन से है। अब केतु की प्लेसमेंट 4th हाउस में है, तो आप 4th हाउस की चीज़ों को इनिशियल स्टेज में समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके जो मदर फादर हैं वो आपको समझ में ना आए, चाहे वो कितने भी अच्छे हों या कितने भी बुरे हों। आपको लगेगा यार ये कैसे लोग हैं और ये मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, या वो आपके हिसाब से काम कर रहे हैं, मतलब जो आप चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं लग रहा, आप फील नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज केतु फील नहीं कर पाता है, केतु देख नहीं पाता, केतु स्पर्श नहीं कर पाता है, केतु किसी भी स्मेल को सूंघ नहीं पाता है, जान नहीं पाता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। लेकिन 48 की एज के बाद आपको ये लगेगा यार मेरे जो पेरेंट्स हैं वो तो मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स के कारण मुझे प्रॉपर्टी मिली, मुझे गाड़ी मिली, मुझे घर मिला, मुझे सुख सुविधा का सारा सामान मिला। ये 48 की एज के बाद आप जान पाएंगे। लेकिन 48 से पहले आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, मेरे जो पेरेंट्स हैं मेरे फेवर में नहीं है, या जो मैं चाह रहा हूँ वैसा नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 48 की एज के बाद आप ये समझ पाते हैं कि यार जो मेरे पेरेंट्स हैं या जो मेरे होमलैंड के लोग हैं वो मेरे काम के नहीं हैं। आपको ये 48 के बाद विज़न मिलता है कि मैंने इन लोगों के साथ इतना टाइम यहाँ स्पेंड किया, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ किया, मैंने सब कुछ डिवोट कर दिया अपनी फैमिली के लिए, अपने पर्सन्स के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्त यारों के लिए, अपने होमलैंड के लिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। ये 48 की एज के बाद आपको केतु विज़न देता है। विज़न यानी अच्छा या बुरा। अब ये अच्छा होगा बुरा होगा वो मैंने आपको बताया कि 4th हाउस का लॉर्ड किस जगह प्लेस्ड है, कैसी स्थिति में है। अगर वो कंबशन में है तो जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो थोड़ी कम मिलेंगी। अगर वो रेट्रोगेशन में है तो आपको और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, 2-3 बार आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर वो राहु शनि केतु के साथ अगर बैठा हुआ है या किसी भी तरीके से अगर वो पाप कृत्री योग में घिर गया है तो वहाँ पर आपको काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद भी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। यानी चीज़ें आपके पास होती हैं लेकिन परेशानी होती है। परेशानी मतलब ऐसे कि प्रॉपर्टी है लेकिन प्रॉपर्टी के ऊपर केस चल रहे हैं, मदर फादर हैं लेकिन मदर फादर के साथ आपका कुछ पंगा चल रहा है, आपके फेवर में नहीं है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मैटर चल रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो वो जब होता है जब 4th हाउस का लॉर्ड किसी भी तरीके से मैलेफिक प्लैनेट्स के कंट्रोल में आ जाता है। तो आपके बर्थ चार्ट में केतु की प्लेसमेंट जिस हाउस में होती है उस हाउस से संबंधित जो भी विज़न है, क्लियर विज़न, वो आपको 48 की एज के बाद समझ में आता है कि उस पर्टिकुलर हाउस से आपको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपके बर्थ चार्ट में केतु की प्लेसमेंट जहाँ भी है आप ये देख सकते हैं कि आपका 48 साल के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आपने उस पर्टिकुलर हाउस को अचीव किया है, गेन किया है, या उस पर्टिकुलर हाउस से आप हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं या अलग होना चाहते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया केतु के इंट्रोस्पेक्शन के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने केतु के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप उनसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कंसल्टेशन बुक भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।